आसमान में इस रहस्यमयी बादल को देखकर आपके ज़हन में जो सबसे पहली तस्वीर उभर के सामने आती है वह है उड़नतस्तरी और एलियन। और इसी प्रकार की रहस्यमयी बातें जो दूसरे दुनिया के लोगों के बारे में बताती हैं। आपने ऐसी तस्वीरें साइंस फिक्शन की उन मूवी में देखा होगा जो एलियन बेस्ड है। आसमान में इस रहस्यमयी बादल को देखकर आपके ज़हन में जो सबसे पहली तस्वीर उभर के सामने आती है वह है उड़नतस्तरी और एलियन। और इसी प्रकार की रहस्यमयी बातें जो दूसरे दुनिया के लोगों के बारे में बताती है। आपने ऐसी तस्वीरें साइंस फिक्शन की उन मूवी में देखा होगा जो एलियन बेस्ड है, जिसमें उड़नतस्तरी और इसी प्रकार के उड़ने वाले यान के बारे में दिखाते हैं जो दूसरे दुनिया से पृथ्वी पर आते हैं इन्हीं के माध्यम से। इन असाधारण तस्वीरों को देखकर आपके ज़हन में रहस्यमयी बातों का आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये तस्वीरें कोई साधारण तस्वीर नहीं है और ना ही बादलों में बनने वाली यह घटना कोई असाधारण घटना है। जब आप शांत आसमान की तरफ देखें और सपाट और अंतहीन बादलों के बीच ऐसे विशाल छेद दिखें तो यह सोचना गलत नहीं होगा कि यह कोई यूएफओ या सैन्य प्रयोग जैसी असाधारण घटना हो सकती है। यूएफओ सिद्धांतकार यानी एलियन की मौजूदगी को स्वीकार करने वाले लोग एक हद तक सही हैं कि बादलों में ऐसी घटना कोई साधारण घटना नहीं है और बादलों के बीच इस प्रकार की घटना तभी घटती है जब इसी प्रकार की कोई उड़ने वाली वस्तु बादलों के बीच से गुजरे। लेकिन ये उड़ने वाली रहस्यमयी वस्तु क्या है और उनके कारण बादलों में इस प्रकार की रहस्यमयी और असाधारण घटना क्यों घटती है, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मैं हूं विवेक द्राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द द्राज शो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को दबा दीजिए ताकि बराबर हमारी वीडियो आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आती रहे। अभी हमने आपसे बात किया कि यूएफओ के सिद्धांतकार यानी एलियन के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले लोग यह मानते हैं कि बादलों में ऐसी घटना तभी घटती है जब बादलों के बीच कोई उड़ने वाली वस्तु हो। लेकिन ये उड़ने वाली वस्तु कोई उड़नतस्तरी या एलियन या दूसरे ग्रहों से आए हुए लोग नहीं हैं, बल्कि यह एक विशेष प्रकार के बादलों में बनते हैं जिन्हें होल पंच क्लाउड कहते हैं और ये जिनके कारण बनते हैं उन्हें भी आसानी से पहचाना जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि होल पंच क्लाउड क्या है जिसमें यह असाधारण सी घटना घटती है। होल पंच क्लाउड को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे पॉलिस्टिक होल, क्लाउड कैनाल, क्लाउड होल, पंच होल क्लाउड, होल पंच क्लाउड, कैवम क्लाउड और स्काई पंच। होल पंच क्लाउड बादलों के बीच एक बड़ा गैप होता है जो आमतौर पर गोलाकार या अंडाकार शक्ल में होता है, जो सीरोक्यूमुलस या ऑटोक्यूमुलस बादल में बनता है। सीरोक्यूमुलस और ऑटोक्यूमुलस बादल कोई सामान्य बादल नहीं है, बल्कि ऐसे बादल हैं जिसमें सुपर कूलिंग की घटना घटती है। सुपर कूलिंग की घटना को आमतौर पर छोटे बच्चों के विज्ञान की क्लासों में बताया जाता है। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अगर उस पानी में अशुद्धियां बिल्कुल कम हैं, अशुद्धियों की मात्रा बिल्कुल नगण्य है, तो पानी इससे भी कम तापमान पर नहीं जमेगा। यानी कहने का मतलब है कि पानी हिमांक बिंदु से भी नीचे जमना शुरू नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर अगर पानी में अशुद्धियां बहुत कम हैं, तो पानी हिमांक बिंदु के नीचे भी नहीं जमता है। यानी इसे जमाने के लिए तापमान को और कम करना पड़ेगा, यानी तापमान को हिमांक बिंदु से नीचे ले जाना पड़ेगा। इसी प्रक्रिया को सुपर कूलिंग की प्रक्रिया कह सकते हैं या सुपर कूलिंग की प्रक्रिया कहते हैं। सुपर कूलिंग की प्रक्रिया अजीब लग सकती है, लेकिन वायुमंडल में यह नियमित रूप से होती रहती है। ऑटोक्यूमुलस या सीरोक्यूमुलस बादल इसी प्रकार के सुपरकूल्ड पानी की बूंदों से बने होते हैं, यानी पानी की वह बूंदें जो अभी तक जमी नहीं होती हैं बल्कि जमना शुरू होती हैं, लेकिन तरल अवस्था में बनी रहती हैं। सीरोक्यूमुलस या ऑटोक्यूमुलस बादल जो एक मध्य स्तर की ऊंचाई के बादल होते हैं, जो 2 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मध्य स्तर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले सुपरकूल्ड पानी की बूंदों से बने हुए सीरोक्यूमुलस या ऑटोक्यूमुलस बादल में होल पंच क्लाउड की घटना कैसे होती है। शुरू में हमने आपसे बात की थी कि एलियन के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले लोग यह मानते हैं कि यह घटना तब घटती है जब इन बादलों में कोई उड़ने वाली वस्तु गुजरे। एक हद तक वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये उड़ने वाली वस्तु
कोई उड़न तस्तरी, यूएफओ या दूसरे दुनिया से आए हुए लोग नहीं हैं, बल्कि ये उड़ने वाली वस्तु एरोप्लेन यानी हवाई जहाज होती है। होता क्या है कि जब कोई विमान इन सुपर कूल्ड पानी की बूंदों से बने हुए बादलों के ऊपर या नीचे या इसके बीच से गुजरते हैं तो बादलों के भौतिक गुणों को बदल देते हैं। एरोप्लेन जब आगे की तरफ गुजरता है तो उसके पंखों और प्रोपेलर के पीछे एक बल कार्य करता है जो सुपर कूल्ड पानी की बूंदों को काटता है। पहले से ही सुपर कूल्ड पानी की बूंदों का जमने के लिए थोड़ी सी हलचल की आवश्यकता होती है और वह पानी की बूंदें बर्फ के क्रिस्टल के रूप में जमना शुरू हो जाती है। जैसे ही सुपर कूल्ड पानी की बूंदें बर्फ के क्रिस्टल के रूप में जमती हैं, उसके आसपास का पानी उस बर्फ पर जमने लगता है। धीरे धीरे सुपर कूल्ड पानी की बूंदें बर्फ के क्रिस्टल के रूप में एक बड़े और विशाल आकार के रूप में जमा हो जाती हैं और भारी होकर अचानक से नीचे चली आती हैं, जिससे बादलों के बीच एक विशाल छेद दिखाई देने लगता है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई उड़न तस्तरी बादलों के बीच से गुजर रही है। इन बादलों का रहस्य शुरू में लोगों के बीच बड़ा कौतूहल का विषय बनता था। ऐसा लगता था जैसे दूसरी दुनिया के लोग हमारे ग्रह पर आना चाहते हैं। लेकिन हाई रेजोल्यूशन वाले उपग्रहों ने जैसे इसकी तस्वीर लेनी शुरू की, सारे रहस्य से पर्दा उठ गया। आज यह बादल नियमित रूप से हाई रेजोल्यूशन वाले उपग्रहों के माध्यम से देखे जा सकते हैं और समशीतोष्ण वाले जलवायु में जहां पे ये आर्टिक्यूमुलस या सीरोक्यूमुलस बादल आमतौर पर दिखाई देते हैं जो 2 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, इनमें यह घटना बराबर देखने को मिलती है। आज हम सोशल मीडिया पर इन रहस्यमय बादलों की तस्वीरें और वीडियोस आमतौर पर देख सकते हैं कि लोग इनकी वीडियोस को बना करके अपने इंस्टा, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक और तमाम तरह के सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करते हैं। आज इन बादलों के रहस्य से पर्दा उठ चुका है और ये साफ हो चुका है कि यह किसी भी प्रकार की यूएफओ या एलियन से पर आधारित घटना नहीं है, बल्कि आर्टोक्यूमुलस या सीरोक्यूमुलस बादलों के बीच एरोप्लेन के गुजरने के कारण बनती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। हमें विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।